इसलिए घबराना नहीं है। आज अमावस्या है, इंतजार करो, 15 दिन के बाद पूर्णमासी भी आएगी। आज रात्रि है, इंतजार करो, 12 घंटे के बाद में दिन भी होगा, दिन भी होगा। इसलिए घबराना नहीं। कथा हमें सांत्वना देती है, कथा हमें संतोष देती है। आइए वहीं सुरुचि के चरणों में ध्रुव ने प्रणाम किया, सुनीति को प्रणाम किया। माता सुनीति ने कहा, पुत्र आज मेरा दूध कृत हो गया, मेरा दूध धन्य धन्य हो गया। राजा उत्तानपाद को प्रणाम किया। अयोध्या में आए हैं गद्दी के मालिक ध्रुव जी महाराज। उत्तानपाद ने घर छोड़ा और उत्तम का युद्ध यक्षों के साथ हुआ और युद्ध में उत्तम मारा गया। पता लगाए ध्रुव को तो ध्रुव ने धनुष बाण उठाए, कितनी यक्षों का वध कर दिया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव रुको, आप यह बताइए कि जिसको भगवान मिल गए हों उसके जीवन में तो क्रोध नहीं होना चाहिए, और फिर भी ध्रुव ने इतने क्रोध के साथ में इतनी यक्षों को मार डाला। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भगवान, सुनिए, सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भगवान एक बार नहीं लाख बार मिल जाए, लेकिन जब तक संतों के चरणों में बैठ के सत्संग की खुराक नहीं मिलेगी तब तक व्यक्ति का क्रोध शांत नहीं हो सकता। क्रोध को शांत करने के लिए सबसे बड़ी औषधि है जिसका नाम है सत्संग। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। डोंगरे जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे कि एक बार के क्रोध करने से व्यक्ति की 90 दिन की साधना समाप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध के साथ नहीं, व्यक्ति को शीतलता के साथ जिंदगी का निर्वहन करना चाहिए। कथा की असलियत यह है, मनु जी महाराज आए, सत्संग का वर्णन किया, ध्रुव ने सौगंध खाई, आज से मैं अपने हाथ में हथियार नहीं उठाऊंगा। समय चला, इनका चौथा चरण आया, आज स्वयं मृत्युदेव सामने आ गए। ध्रुव ने पूछा, कौन हो? मृत्युदेव ने कहा कि हम मृत्यु हैं, जिसका जन्म होता है मौत भी संग जन्म लेती है, लेकिन हमारी यह हिम्मत नहीं है कि हम तुम्हें स्पर्श करके बता दें। इसलिए हे महात्मन, अपना दाहिना चरण मेरे सिर के ऊपर रखकर इस विमान को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे संतों का चरण है जो मौत को भी मुक्त कर देते हैं। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया, विमान पर बैठे, विमान अंबर की तरफ चला। कहा, रुक जाइए। कहा, क्या हुआ? जिस मां सुनीति की कृपा से प्रभु धाम जा रहा हूं, मेरी मां को तो लेके आइए। प्रभु पार्षदों ने कहा, वो आगे आगे विमान तुम्हारी मां का जा रहा है। तुम एक मां की बात कर दो, जिस खानदान में तुम जैसे बच्चे होते हैं, त्रिसप्तमी पिता पूता है, 21 पीढ़ियां भगवान के धाम पहुंचते हैं। ध्रुव जी को एक लोक मिला जिसका नाम है ध्रुव लोक। ये तो मैंने आपको पन्ने वाली कथा सुना दी, वो आप सब जानते हैं ये कथा। तो कथा की असलियत यह है कि बंधुओं, यह जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में ही भगवान का भजन करोगे। कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भगवान के भजन में लग जाइए। इस कथा की असलियत यह है, ईश्वर के प्रति जो आपने संकल्प किया है उसको शाश्वत रखिए, उसको दृढ़ रखिए। इस कथा से यह सीखने को मिलता है, और इस कथा से यह भी सीखने के लिए मिलता है, जब तक भगवान ना मिल जाए तब तक विश्राम मत लेना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यदि 1 करोड़ बार जन्म लेने के बाद मरना पड़े तो उसको भी स्वीकार कर लेना। जब यह कथा सुनाई तो मुस्कुराने लगे परीक्षित कि 5 साल की उम्र में ध्रुव को भगवान मिल गए। सुनो, ये 1 मिनट सुन लो। 5 साल की उम्र में ध्रुव को भगवान मिले, मुस्कुराने लगे परीक्षित। दूसरे क्षण में क्या हुआ कि हड्डियों का पहाड़ ढांचा सामने नजर आया। थर थर परीक्षित कांपने लगे। सुखदेव मुनि को कहा, गुरुजी मुझे डर लग रहा है। काय बात का? मेरी आंखों के सामने हड्डियों का पहाड़। गुरुजी ने कहा कि कहीं तुम्हारे मन में ऐसी बात तो नहीं आ गई कि छोटी उम्र में, कम समय में ध्रुव को भगवान मिल गए? कहा, और क्या, आप ही ने तो कहा है कि 5 महीने की तपस्या में भगवान मिल गए, भगवान बड़ा सस्ता है। सुखदेव मुनि ने कहा, परीक्षित ऐसा नहीं, ये हड्डियों का ढांचा तुम्हें नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ध्रुव के इतने जन्म हुए हैं कि हड्डियों का पहाड़ बन करके तैयार हुआ। इतने बार जन्म लेना पड़ा, मरना पड़ा, इतने जन्म लेने के बाद में भगवान ध्रुव को आज मिले हैं। हड्डियों का ढांचा पहाड़ बन गया। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करोड़ों बार जन्म लेना पड़े, करोड़ों बार मरना पड़े, स्वीकार कर लेना। भगवान के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। ध्रुव जी महाराज की कथा से हमें और आपको यही समझ लेना चाहिए। तत्पश्चात महाराज पृथुदेव की कथा बहुत विस्तार से है। उसके बाद प्रचेता प्राचीन बरही के माध्यम से पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया। भागवत का सार भरा हुआ है पुरंजन उपाख्यान में। 5 मिनट में यह पुरंजन उपाख्यान की कथा मैं पूरी करूंगा, और बहुत ज्यादा जरूरी है, आधार है भागवत का।
5 मिनट को आप आसन लगा के बैठिए, पता ना लगे आपको कि आपके बगल में कौन बैठा है। पूरे भागवत का सार पुरंजन उपाख्यान में है। क्या है पुरंजन उपाख्यान? निवेदन किया गया कि बात तो महाराज उस समय की है। किस समय की? कि एक बार की बात थी, प्राचीन बरही के दरवाजे पर महात्मा नारद आए। क्या देखा? बहुत से हिंसक पशु पंछी राजा प्राचीन बरही को नोचना चाहते हैं। नारद ऋषि को पूछने लगे कि गुरुजी बात समझ में नहीं आती, ये पशु पंछी मुझे नोचना क्यों चाहते हैं? भोवो प्रजापति राजन पशून पश्यतु याद धरे। राजन, ये पशु तुम्हें इसलिए नोचना चाहते हैं कि कहीं तुमने यज्ञ सत्कर्म किया, उसमें हिंसा तो नहीं की? कहा हाँ, मैंने पशु पंछियों की आहुति डाली। तो कहा वही पशु पंछी तुम्हें नोचना चाहते हैं, इनकी मार से तुम बच नहीं पाओगे। थर थर कांपने लगा प्राचीन बरही, नारद जी के चरण पकड़ लिए। कहा गुरुजी, यह इतनी बड़ी गलती मुझसे हुई कैसे? कहा जब व्यक्ति मोहांध होता है और जब वह संत ग्रंथ और भगवंत की बात नहीं मानता, तब उसके जीवन में ऐसा ही होता है। राजा प्राचीन बरही के माध्यम से कथा सुनाई है, उसी का नाम पुरंजन उपाख्यान है। नारद ने यह कथा सुनाई कि एक बार 2 मित्र धरती पर भ्रमण करने के लिए आए। एक मित्र का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। दोनों घूमते घूमते पांचाल देश पहुंचे। एक बगीचे में बैठे थे। उस बगीचे के ठीक सामने एक ऐसा मकान बना है जिसके 9 दरवाजे थे। उस 9 दरवाजे वाले किले में से एक कोई राजकुमारी बाहर निकल के आ रही है, जिसके साथ में एक 5 फण वाला सांप चल रहा है, कुछ सैनिक साथ चल रहे हैं, और वही राजकुमारी इस बगीचे में चल के आ गई। पुरंजन ने उस सुंदरी को देखा। अपने मित्र अभिज्ञात को छोड़कर वह उस स्त्री के पास पहुंचा और बोलता, कात्वम कंज पला साक्षी, अरे सुंदरी तुम कौन हो? मित्र अभिज्ञात ने समझाया कि मेरी बात मानो, इस स्त्री को बात मत करो। लेकिन यह पुरंजन मानने को तैयार नहीं हुआ और पूछने लगा, सुंदरी तुम कौन हो? वह बोलती है, मैं कौन हूं यह मुझे नहीं पता, लेकिन ये सामने 9 दरवाजे वाले किले में रहती हूं। पुरंजन ने कहा, हमारा मन करता है, हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। पुरंजनी ने कहा, तुम्हारी सुंदरता को देख करके तो मन तो मेरा भी था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। दोनों का विवाह हुआ। मित्र ने खूब डांटा, लेकिन बात मानी नहीं गई। पुरंजन को लेकर के यह राजकुमारी अपने भवन में लेकर के पहुंची। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित उस राजकुमारी का नाम पुरंजनी हुआ। दोनों ऐसे मस्ती में जीने लगे कि बहुत कम समय में इन दोनों के यहाँ 1100 पुत्र और 110 बेटियों का जन्म हो गया। बड़ा लंबा परिवार इन दोनों का चलने लगा। ठीक इस मकान के सामने एक चंडवेग नाम के गंधर्व का किला बना हुआ है। यह चंडवेग नाम का गंधर्व इस पुरी को लूटना चाहता है, लेकिन जो 5 फण वाला सांप बैठा हुआ है वो इस पुरी को लूटने नहीं देता। चंडवेग नाम का गंधर्व एक स्त्री के पास पहुंचा जिसका नाम था जरा। जरा ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, क्योंकि मेरा भाई है प्रज्वार। वह अपने भाई प्रज्वार के पास पहुंची। प्रज्वार ने आकर के आग लगा दी इस किले में, भवन में धुधुक करता हुआ किला जलने लगा। मरते समय पुरंजन ने उस पुरंजनी का ध्यान किया तो पुरंजन को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा, और पुरंजनी ने पुरंजन का ध्यान किया तो अगले जन्म में जो स्त्री थी उसको जाकर के पुरुष बनना पड़ा। कभी कभी माताएं कहती हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, इन पुरुषों की तो बड़ी मस्ती है, लेकिन हमें तो घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। आप यह बताइए कि हर जन्म में हम स्त्री ही बन करके रहेंगे या कभी पुरुष भी बनना पड़ेगा? कभी पुरुष भी बन सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अंतो मति सोया गति, अंत में व्यक्ति का जैसा चिंतन अगला जन्म उसको उसी प्रकार से मिलता है। इसलिए इन पुरुषों को मैं बोला करता हूं कि उम्र ढल गई हो तो फिर स्त्रियों का चिंतन ना करना बिल्कुल भी, नहीं तो अगले जन्म में लिपस्टिक लगाने की कोशिश कर लीजिए, फिर लहंगा फरिया पहनने की फिर तैयारी कर लीजिए। अंतोमति सोया गति, अंत में जैसा चिंतन अगला जन्म उसी प्रकार से। तो आप मुस्कुरा गए हैं कि कहीं महाराज ने अपनी तरफ से तो नहीं बोल दिया। मुझसे अपनी तरफ से कुछ आता ही नहीं, यह बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। अपनी तरफ से कुछ आता नहीं और अपनी तरफ से कुछ सीखना भी नहीं चाहते। रामायण का किष्किंधा कांड देखिए, मेरे प्रभु ने मारा बाण बाली को, बाली नीचे गिरा और प्रभु को कहता है, कौन कहता है तुम ईश्वर हो, मारे हो मोह व्याध की नहीं।
तुम एक बहेलिए हो, तुमने मुझे बहेलिए की तरह मारा। लोग प्रश्न करते हैं कि राम के हाथों से जो मरा और अगले जन्म में वो जरा नाम का बहेलिया बना, उसका उद्धार नहीं हुआ, इसमें मेरे राम जी की कोई गलती नहीं। मेरे प्रभु ने कहा अच्छा, मेरे अंदर तू बहेलिए रूप का दर्शन करता है, तो जा बेटा, अभी धरती पर एक बार तुझे बहेलिया बनना पड़ेगा, उसके बाद में तेरा उद्धार होगा। अंतोमति सोया गति। बंधुओं, अंत में व्यक्ति जैसा चिंतन करेगा, अगला जन्म उसका उसी प्रकार से होगा। नहीं आई बात समझ में? कभी दादाजी नाती पोते की याद में शरीर छोड़ के चले जाते, तो कभी दादी अपनी बहू को बोलती है जब बेटे का जन्म होता है, देख कैसे मुटुक मुटुक करके बिल्कुल अपने बाबा की तरह ही देखे, जाकी आंख तो जाके दादाई की तरह, ठोड़ी तो न्यों लगे कि दादाई की लगाई दई, लेकिन दादी को न्यों ना पतो कि दादाजी नाती पोती की याद में गए और घर में नाती पोती आए के महाराज बन गए। वो तो अंतोमति सोयागति। अंत में जैसा सोच, जैसा चिंतन, अगला जन्म उसी प्रकार से। इसी संदर्भ में बंधुओं इस कथा का गायन किया गया। अगले जन्म में पुरंजनी तो मलयध्वज नाम का राजा और पुरंजन महाराज उनकी पत्नी के रूप में। परई में इतना था कि अगले जन्म में भी भामर दोनों की पड़ गई। एक दिन राजा मलयध्वज गए हैं वन में, हिंसक पशुओं ने मार डाला, तो वह स्त्री सती होने के लिए तैयार, लकड़ियां इकट्ठी की, चिता पर ज्यों ही चढ़ने को तैयार, इतने में वही पूर्व का मित्र अभिज्ञात चल के आ गया। अभिज्ञात ने समझाया, कौन हो? कहा हम इनकी पत्नी है। कहा इनकी पत्नी नहीं। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कथा में तो बहुत आनंद आ रहा, लेकिन कृपया बिल्कुल गांठ खोल खोल के बताइए, दोनों के दोनों थे कौन? जवाब दिया, अविज्ञात ईश्वर का नाम है, ना ज्ञातम अविज्ञात, जिसको जाना नहीं जा सकता मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा, वह ईश्वर ही अविज्ञात है। जीव है पुरंजन, जिसके अंदर अनेकानेक छेद हैं, उस जीवात्मा को पुरंजन के नाम से जाना गया। एक बार महाराज परमात्मा और जीवात्मा दोनों भ्रमण करते हुए इस धरती पर आए, पांचाल देश में पहुंचे। पांचाल देश क्या है? 5 विषयों का देश, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, यही तो पांचाल देश है। आगे 9 किले वाला, 9 दरवाजे वाला किला, वो क्या है? मानव देही, जिसमें 9 दरवाजे हैं, गिनती आप कर लेना। उसमें बुद्धि रूपी राजकुमारी रहती है। इसने महाराज इस जीवात्मा के साथ विवाह किया। 5 फण वाला सांप सामने बैठा, ये 5 प्राण ही वह 5 फण वाला सांप है जो प्रिय को लुटने नहीं देता। लेकिन आगे चंडवेग नाम का गंधर्व क्या है? काल ही वह चंडवेग है जो बुढ़ापा वृद्ध अवस्था रूपी जरा का सहारा लेकर मृत्यु रूपी प्रज्वाल ने देह में आग लगाई, धुधुक करता हुआ किला जल गया। अंत में जैसा चिंतन किया, अगला जन्म मिला। परमात्मा ने इस स्त्री को कहा, तुम किसी की पत्नी नहीं, तुम मेरे अंश हो, मुझे पहचानिए, मैं वही तुम्हारा मित्र हूं। देवर्षि नारद कहते हैं कि परमात्मा हर जीव को समझाता है, लेकिन जब जीवात्मा परमात्मा की बात नहीं मानता, तब उसकी ऐसी ही दुर्गति होती है। हम संत की बात माने, हम ग्रंथ की बात माने, बड़ों की बात माने, हम भगवान की बात माने। इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत में पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। चौथे स्कंद को यहाँ पूरा करते हैं। बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। 5वें स्कंद में प्रवेश करें उससे पहले बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीछे वाले नहीं बोल रहे, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में के इस 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं और एक एक श्लोक हमें भगवान के पास तक ले जाने का कार्य करता है। सुनिए, परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव आपने उत्तानपाद की कथा बहुत विस्तार से सुनाई, लेकिन उत्तानपाद के एक भाई हुए। एक क्षण भगवान का नाम लीजिए और उसके बाद फिर कथा का आनंद लेंगे। मां भगवती राधा का नाम लेते हुए, किशोरी इतना तो की जाए। बड़े भाव के साथ बोलेंगे, किशोरी इतना तो की जाए। आप दोनों हाथ ऐसे करके ताली बजाते हो, बहुत प्यारे लगते हो। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाई बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग
जय। मेलन में थार सेवा को नित जाऊं, और हो तो मेलन में थार सेवा को नित जाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। और हो तो मेलन में थार सेवा को नित जाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बना। किशोरी मोहि सेवा में लीजो, किशोरी सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाई बात बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाई बात बरसाने को दीजो। रघु में द्वार तुम्हार रसिकन दर्शन पाऊं, पड़ी रघु में द्वार तुम्हार रसिकन दर्शन पाऊं, भक्तन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। पड़ी रघु में द्वार तुम्हारे रसिकन दर्शन पाऊं, भक्तन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोहि सेवा में लीजो, किशोरी द्वारे रख लीजो, किशोरी द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजो। आज प्रातः सुनिए 10:30 बजे इस कथा को मैं अध्यात्म चैनल पर सुन रहा था। कभी कभी मुझे भी लगता है मैं सुनूं कि कल मैंने क्या बोला है, बोलने के बाद मुझे ध्यान नहीं रहता कि क्या बोला। 10:30 बजे मैं टेलीविजन पर सुन रहा था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा। गुजरात से मेरे पास में एक फोन आया, कहा महाराज जी जिस समय आपके पंडाल में लोग तालियां बजाते हैं, नाचते हैं, महाराज जी हम सौगंध खाते हैं कि बिस्तर से खड़े होकर के ठुमका हमने भी लगाया। कल की कथा की बात है, और अहमदाबाद मेरी बात हुई तो महाराज जी हम नाचे बहुत जोर से, आप यहाँ ताली बजा रहे हैं, आपकी तालियों को पूरी दुनिया सुन रही है, आप बोल रहे हैं, दुनिया आनंद ले रही है। एक बात बोलूं, हो सकता है कि हम आपको उतना सम्मान न दे पाए जितना हमें देना चाहिए, हो सकता है रुपया पैसा भी न दे पाए, हो सकता है आपको जो चाहिए वह भी ना दे पाए, लेकिन हम ये वायदे के साथ कहते हैं कि कथा में हम यहाँ से जितना आनंद दे सकते हैं पूरी की पूरी कोशिश होती है, कहीं वहां किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे।
तालियों के साथ इस दरबार में आनंद लीजिए। इस दरबार से बड़ा कोई दरबार नहीं है। हर बार भूख लगे तो ब्रजवासिन के ठूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के ठूक मांग के खाऊं। कबहू प्रसादी श्री मेलन की कृपा होए तो पाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के ठूक मांग के खाऊं। कबहू प्रसादी श्री मेलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मेरे विनय मान लीजिए, किशोरी मेरे विनय मान लीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, किशोरी इतना तो कीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बरसाने को दीजिए। इस भजन की सबसे लास्ट की कड़ी है, ये सब मेरे साथ आप जरूर बोले, आनंद आ जाएगा। बोल के हृदय में उतार करके भी रख करके लेकर के जाना है। श्री राधे राधे रटू निरंतर तेरे की गुण गाऊं। श्री राधे राधे रटू निरंतर तेरे की गुण गाऊं। तेरे की गुण गाए गाय के ते रोए जाऊं। राधे राधे रटू निरंतर तेरे की गुण गाऊं। तेरे की गुण गाए गाय के ते रोए जाऊं। किशोरी में अपना कर लीजिए, किशोरी मोहे अपना कर लीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बास गाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने। किशोरी राधे राधे श्यामा किशोरी इतना तो कीजिए, लाडले इतना तो कीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बाट बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडले इतना तो कीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बाट बरसाने को दीजिए। बोलिए लाडली सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद है, 26 अध्याय। और ये कथा उन लोगों के लिए एकाग्र भाव से बैठे जो ये कहते हैं कि महाराज 25 साल पहले यदि कथा सुन लेते
तो हम भी लंगोटी कमंडल लेके हरिद्वार या वृंदावन चले जाते। अब घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए, अब पता नहीं हमारा उद्धार होगो कहना है। बहुतों ने मुझे कहा, मेरी पवित्र यह व्यासपीठ बोलती है कि घबराना मत, दुखित मत होना। घर गृहस्थी में रह के भी आपको भगवान मिल जाएंगे। कब काम करें दुनिया का और चिंतन करें परमात्मा का। दुर्गति भी तब होती है जब काम भी जगत का और चिंताएं भी जगत की। संसार में रहिए जैसे नाव जल में रहती है, दुनिया में रहिए लेकिन चिंतन भगवान का कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं? नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बिना टिकट लिए रेल के डिब्बे में बैठ जाए। आप बैठे हैं कभी बिना टिकट लिए रेल के डिब्बे में? कुछ अनुभव अलग ही होता है। बिना टिकट लिए रेल के डिब्बे में बैठ जाइए। यात्रा चलती जरूर है लेकिन दिमाग में एक ही बात गूंजती है, टीटी आया आया, टीटी टीटी आया। कभी बाथरूम की तरफ जाएंगे, टीटी इधर होगा तो कभी उधर जाएंगे, हैं? टीटी आया। एक बार तो मैं बैठा बहुत समय पहले अंबाला से वृंदावन के लिए महाराज जी के आश्रम से, सो सहारनपुर में पकड़े गए, द्वारा नाम नहीं लिया भगवान की कृपा से। तो जैसे रेल के डिब्बे में बैठा हुआ व्यक्ति यात्रा जरूर करता है लेकिन दिमाग में एक ही बात गूंजती है, टीटी आया टीटी आया टीटी आया। जैसे विदाउट व्यक्ति के माथे में टीटी की छवि गूंजती है, उसी प्रकार से ग्रस्त आश्रम के डिब्बे में रहकर परमात्मा के नाम की छवि गूंजे तो ग्रस्त आश्रम में आत्म उद्धार आत्म कल्याण हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि ताली कमजोर बजी है। फिर कोशिश कीजिए, ताली की नहीं, समझने की। कोई व्यक्ति 50,000 की गड्डी गिन रहा था। ये बात समझ में जरूर आ जाएगी क्योंकि नोटों की चर्चा हो रही है, इसलिए पैसे वाली बात जल्दी समझ में आ जाती है। कोई व्यक्ति 50,000 की गड्डी गिन रहा था और इतने में टेलीफोन आया। बेटे ने आके कहा, मासा जी का फोन है पापा जी। अब उसकी गिनते गिनते उसकी गिनती 45,000 पर पहुंची है। अब सोच रहा है गड्डी छोड़ के जाता हूं तो पूरी गिननी पड़ेगी और साधु साहब से बात भी करना जरूरी है। तो वह गड्डी के बीच में उंगली लगा करके चला, हेलो जी आप कैसे हैं? 45,000। वृंदावन आ जाते, मन ही मन बोलता है 45,000। कल का किस जन्म है? 45,000। आ जाओगे बहुत अच्छा लगेगा, 45,000। स्टेशन पर हम गाड़ी भेज देंगे, 45,000। जैसे वह अपने संबंधी से बात तो करता है लेकिन 45,000 को नहीं भुला पाता। उसी प्रकार से संसार के किसी कोने में आप रहे, जैसे उसके माथे में 45,000, आपके माथे में भगवान का नाम हो, गृहस्थ आश्रम में उद्धार हो जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा। यह तो पूरे स्कंद का मैंने सार बता दिया। अब मैं कथानक में प्रवेश कर रहा हूं। परीक्षित ने पूछा, भगवान हे गुरुदेव आप यह बताइए कि ग्रहे रमत यनमूलक कर्म बंध पराभव। गृहस्थ आश्रम तो कर्म बंधन का एक बहुत बड़ा जंजाल है। फिर प्रियव्रत जी महाराज को भगवान कैसे मिले यह बताइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित प्रियव्रत जी महाराज ने छोटी उम्र में घर छोड़ा, नारद को अपना गुरु बनाया, मंत्र मिला। श्री प्रियव्रत जी महाराज ने इस देश की 7 परिक्रमा लगाई, इसलिए बंधुओं 7 समुद्र बनकर तैयार हुए। ये 7 सागर महाराज प्रियव्रत की देन है। प्रियम व्रतो यश स प्रियव्रत, जिसकी वृत्तियां देवत स्वरूप हैं उसी व्यक्ति को हम प्रियव्रत के नाम से जानते हैं। ऐसे ही प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर बड़े बड़े 10 तो बड़े दिव्य राजा हुए हैं। बड़े पुत्र का नाम था अजनाभ। अजनाभ के यहां बेटे हुए जिनका नाम था आग्निद्र, और आग्निद्र के यहां जाकर के बेटे हुए जिनका नाम था नाभि, और नाभि के यहां एक पुत्र हुआ जिनका नाम था भगवान ऋषभदेव। नाभि की संतान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव के घर में 100 पुत्रों का जन्म हुआ है। ऋषभदेव भगवान के यहां कितने पुत्र हुए? 100। ज्येष्ठ बालक का नाम है भरत। मेरे हिंदुस्तान में 3 भरत तो मुख्य रूप से हुए हैं। एक माता शकुंतला के भरत हैं, एक कैकेयी माता के भरत हैं, और एक भरत और हैं भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत। इन 3 नामों से मेरे देश का नाम भारत हुआ। नहीं तो पहले नाम इसका आर्यावर्त, उसके बाद अजनाभ खंड, और उसके बाद इस देश का नाम भारत हुआ।
भारत शब्द को आप देखें, इसमें 3 अक्षर हैं, भारता। भारत शब्द में से जो बीच में जो रकार शब्द है, ये मेरे परमात्मा राम की मर्यादा है। मेरे हिंदुस्तान में जितनी मर्यादाएं देखने को मिलती हैं, दूसरे देशों में नहीं। यहां माताओं के सिर के ऊपर महाराज पल्लू होगा, माताओं का सिर ढका हुआ होगा, लेकिन विदेश की धरती पर 80 साल की बुढ़िया भी जींस की पैंट पहन के चले, मांग में सिंदूर नहीं होता।